साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के झटके का राहुल गांधी पर कितना बड़ा असर पड़ा है ये उनके बयान से आप समझ सकते हैं। इतना बड़ा असर पड़ा है कि अब उनको कोर्ट जाने में भी डर लग रहा है। वो जाना नहीं चाहते, भले ही उन्होंने वजह कुछ और गिनाई हो कि हमको भाजपा के नेताओं से डर लगता है। वो जान बचाने की भीख मांग रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कोर्ट के सामने। लेकिन इस देश में कोई भी जान सकता है दोस्तों कि राहुल गांधी को वास्तव में देखिए तो कोई खतरा नहीं है, और अगर खतरा है तो सुरक्षा भी है। भाई, भारत सरकार तो उनको सर्वोच्च सुरक्षा देती है जो किसी भी नेता को मिलना चाहिए। अब हाँ, प्रधानमंत्री वाली सुरक्षा नहीं मिलती है, लेकिन असली कहानी कुछ और है दोस्तों। उन्होंने पुणे की अदालत में जो कुछ कहा है वो सुप्रीम कोर्ट के झटके का ही एक साइड इफेक्ट है। आप भूले नहीं होंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े बड़े बयान आए थे। एक तो वीर सावरकर पे था, इनको कहा कि दोबारा अगर बोल दिए तो स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे, याद है ना आपको। और दूसरा, जिसमें इनकी भारतीयता पर सवाल उठा दिया था कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ये ना कहते। अब देखिए उसका साइड इफेक्ट कहां हो रहा है। बड़ी खबर है दोस्तों, बड़ी खबर इसलिए है कि एक नेता पहले विवाद खड़ा करते हैं, वो सारे विवाद इनके खड़े किए हुए हैं, आप समझ लीजिए। उसके बाद जब उस पर कार्रवाई होती है तो उस पर एक नया नैरेटिव गढ़ते हैं और कैसे लोगों को बदनाम करते हैं। आज आपको इसका भी खेल समझ में आएगा। आपके होश उड़ जाएंगे। जिन दो नेताओं के नाम लिए ना, दरअसल वो पीड़ित हैं। अगर देखिए तो उनको बदनाम किया गया अमेरिका में बैठ करके। ये कहानी कोर्ट से जुड़ी है दोस्तों। आप जरूर चाहता हूं मैं कि आप कमेंट करके अपनी बात रखिएगा। साथ ही निवेदन करता हूं दोस्तों, कल 15 अगस्त का त्यौहार है, राष्ट्रीय त्यौहार है। हम सब इसे सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। तो इस अवसर पर हमने जो गीत तैयार किया है, मेरा देश मेरी जान, ज़रूर देखिएगा। इसका बड़ा महत्व है दोस्तों। लोगों के साथ साझा भी कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं। राहुल गांधी गिड़गिड़ा रहे हैं, जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं, वो डर गए हैं। अब ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये सीरियस खबर है। लेकिन मजाक कब लगता है लोगों को? आपने देखा है कि सोशल मीडिया में मीम्स बन रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। भाई, कोई आदमी अपनी जान की लिए डरता है, वो मजाक बन जाए, ऐसा कैसे हो जाए? लेकिन हो रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वही राहुल गांधी है जो लोगों को कहते थे डरो मत, मैं आग से खेल रहा हूं, मैं नहीं डरता, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे को किसी से फर्क नहीं पड़ता, नरेंद्र मोदी से डर नहीं लगता। सुनाऊं क्या? जरा सुना जाए, देखिए ना। मत, डरो मत। राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं डरो मत। I am playing with fire. I will continue to play with fire. I'm not scared of playing with fire. मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूं, देखिए कुछ भी हो जाए आपको किसी से नहीं डरना है। लीजिए, कमाल हो गया। आग से खेलने वाला आदमी डर गया। जो व्यक्ति दूसरों को, कांग्रेसियों को कह रहा था कि डरो मत, वो डर गया। जो कह रहा था कि मैं मोदी से नहीं डरता, वो भाजपा के छोटे नेता से डर गया। संभव है क्या? नहीं है। किसी को यकीन नहीं होगा, राहुल गांधी को भी नहीं होगा, लेकिन हुआ है दोस्तों। कोर्ट में दिया गया है, लिखित में। खबर क्या है ये बात आप समझिए। पुणे की अदालत में दोस्तों राहुल गांधी के वकील कल महाराष्ट्र के पुणे कोर्ट में उनका लिखित बयान दाखिल किया। लिखित बयान। और क्या लिखा है उन्होंने कि मैं कोर्ट में पेश नहीं हो सकता क्योंकि मेरी जान को खतरा है, मुझे अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराने की जरूरत है। और उसके बाद राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं का नाम लिया कि उनसे खतरा है।
दरअसल मामला क्या है आप समझिए दोस्तों। वीर सावरकर के मानहानि मामले में पुणे की अदालत ने राहुल गांधी को एक समन भेजकर कहा कि आप कोर्ट में हाजिर होइए। राहुल गांधी छोटे कोर्ट में नहीं जाते, उनको बड़ा अपमानजनक लगता है। मेरे जैसा बड़ा नेता, भाई कांग्रेस के नेता तो कह चुके हैं ना, खुलेआम कह चुके हैं कि गांधी परिवार के लिए तो अलग कानून होना चाहिए, अलग संविधान भी होना चाहिए। कह चुके हैं, आपको सुना चुका हूं, दोबारा सुनाने की जरूरत नहीं है। वो कैसे जाएंगे, तो कुछ तो बोलेंगे ना। तो पुणे की अदालत में उनकी तरफ से जो वकील थे मिलिंद पवार, उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के दो नेता रवनीत सिंह बिट्टू और भाजपा नेता तरविंदर मारवाह, उनसे उनको डर लगता है। भाई क्यों डर लगता है, क्या हो गया? रवनीत सिंह बिट्टू ने उनको आतंकवादी कहा और तरविंदर मारवाह ने उन्हें खुले तौर पर धमकी दी कि अगर व्यवहार ठीक नहीं हुआ तो दादी जैसा हाल हो जाएगा। अब यह सवाल है कि इन्होंने कहा क्या, क्यों कहा, क्या था पूरा मसला, यह भी समझना पड़ेगा। खबर यह थी दोस्तों कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो भारत को बदनाम करते हैं, आप जानते हैं ना। जब अमेरिका गए इस बार, तो उन्होंने अमेरिका में यह कहा कि भारत में लोगों में डर का माहौल है। और उदाहरण क्या दिया जानते हैं? कि सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दिया जाता। जरा सोचिए दोस्तों, क्या भारत में कहीं भी आपने देखा कि सिखों को पगड़ी पहनने नहीं दिया जाता? कहीं देखा आपने? ये व्यक्ति भारत के बाहर अमेरिका जाकर ऐसे बदनाम कर रहे थे। अब जाहिर है भाजपा के नेता, क्या कोई भी सिख भी होगा, उनको भी गुस्सा आएगा। ये तो भाजपा के ही नेता थे। तो इन्होंने, रवनीत बिट्टू ने कहा कि ये दरअसल आतंकवादी नंबर 1 हैं, ये कहा। और क्या होता आतंकवाद का चेहरा? इन्होंने इनको कहा ये भारत के नंबर 1 आतंकवादी हैं। भारत के बाहर अमेरिका जब में जाकर भारत को बदनाम कर रहे हैं कि हम पगड़ी नहीं पहनते, वो बोल रहे थे। ये पगड़ी नहीं दिखा उनको, और किसको पगड़ी नहीं पहनने दिया गया। और वहीं दोस्तों तरविंदर सिंह जो है, उन्होंने क्या कहा कि राहुल गांधी को इंदिरा गांधी के समय की सिख विरोधी नीतियों को याद रखना चाहिए और अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये कहा। और आगे कहा वरना अंजाम उनकी दादी जैसा हो सकता है, ये कहा। मतलब क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया थी। गलत बात इन्होंने कही। अब देखिए नैरेटिव कैसे घुमा दिया कि हमको इनसे जान का खतरा है, अब हमको और सिक्योरिटी दीजिए। सिक्योरिटी अब सरकार क्या देगी भाई? जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी किसी नेता मंत्री को मिल सकता है वो दे दिया, अब क्या देंगे? फिर तो तुम ही राष्ट्रपति बन जाओ भाई। और इतना पर ही राहुल गांधी नहीं रुके, आप सुनिए और चीज। इस मामले में जो शिकायत करता है सत्याकी का परिवार, बोल रहे हैं, सत्याकी हैं, बोल रहे हैं इनका परिवार जो है, सावरकर का परिवार, गोडसे परिवार से पारिवारिक संबंध है, वो अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर सकते हैं। और जो शिकायतकर्ता का परिवार है उसकी पृष्ठभूमि हिंसक और असंवैधानिक प्रवृत्तियों से जुड़ी रही है। ऐसे माहौल में राहुल गांधी को नुकसान पहुंचने, गलत तरीके से फंसाए जाने या निशाना बनाए जाने की आशंका है। अब आप सोचिए, जो पीड़ित है उसी को दोषी बना दिया अदालत में। यह सिर्फ भारत में हो सकता है दोस्तों। पीड़ित को दोषी बना दो, यह राहुल गांधी का कमाल है। यही गांधी परिवार पिछले 7 दशक से कर रहा है। बदनाम किया, परिवार वाले कोर्ट में गए तो बोल रहे हैं ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इनका इतिहास है। तो आपका क्या इतिहास है? नेहरू का सुनाया था ना मैंने, जब गोडसे की हत्या के बाद ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ तो क्या कहा था उन्होंने? सिखों की जब उनका नरसंहार हुआ तो राजीव गांधी ने क्या कहा था? आप सोचिए, तो किसका बैकग्राउंड है भैया? और आप इनके, सावरकर के परिवार को बदनाम कर रहे हैं। अब देखिए इस मामले में क्या हुआ दोस्तों।
इस केस की लंबे समय से सुनवाई चल रही है। इस केस में कोर्ट ने कांग्रेस नेता को उपस्थित होने के लिए कहा था और राहुल गांधी की अपील के बाद पुणे की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई के लिए 10 सितंबर की अगली तारीख तय की है। अब सवाल है कि यह केस क्यों चल रहा है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल मानहानि का मामला जो है ना दोस्तों, ये राहुल गांधी लंदन के एक भाषण से जुड़ा है। मैं आपको कह रहा था ना कि ये जब भी विदेश जाते हैं तो सिर्फ भारत को, हिंदुओं को बदनाम करते हैं। ये आरएसएस को आतंकवादी संगठन और मुस्लिम लीग को बोलते हैं सेक्युलर संगठन है। ये किया है इन्होंने मार्च 2023 में राहुल गांधी ने लंदन में भाषण देते हुए क्या कहा था जानते हैं? कि वीडी सावरकर ने एक किताब में लिखा था कि उन्होंने और उनके 5 से 6 दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की, इससे उन्हें खुशी हुई। पढ़ा लिखा नहीं होगा इन्होंने, आप समझ लीजिए, लेकिन बोलना है, कुछ भी बोल देना है। पहले लगता था यार कौन सुनता है, अब लोग जागरूक हैं, वो सुनते हैं, वो चाहते हैं कि इस बात को सामने लाया जाए। और वीर सावरकर पर दिए गए बयान के बाद उनके वंशज सत्यकी, उन्होंने अप्रैल 2023 में पुणे में आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया। और ये कौन है सुन लीजिए, ये जो सत्यकी है दोस्तों, अशोक सावरकर, ये स्वतंत्रता सेनानी और जो नेता हैं वीडी सावरकर, उनके पोते हैं। सत्यकी पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पुणे शहर के दत्तावाड़ी के निवासी हैं। ये खुद पुणे के साथ साथ महाराष्ट्र में भी एक जो अपनी संस्कृति है उसके आंदोलन का एक जाना माना चेहरा है। अब ये वीडी सावरकर को बदनाम करते हैं राहुल गांधी और उनके परिवार को बोलते हैं कि ये हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं। इंदिरा गांधी ने इन्हीं के लिए चिट्ठी लिखी थी सावरकर साहब के लिए, और उनके पोते को ये गाली दे रहे हैं। इन पर तो डबल मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ, वो कोर्ट क्यों नहीं जाना चाहते? एक तो वजह यह है कि लोअर कोर्ट है, हो सकता है हे दृष्टि से देखते हो कि मैं राहुल गांधी छोटे कोर्ट में चला जाऊंगा। ये गुजरात में भी यही हुआ था, आपको ध्यान होगा, जिसके बाद 2 साल की सजा हुई थी। दरअसल दोस्तों, सावरकर के मामले में इन पर कई मामले चल रहे हैं। एक और मामला था जिसमें नृपेंद्र पांडे एक वकील है। यह मामला बढ़ते बढ़ते हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट गया था। अप्रैल की बात है। इसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन, जानते राहुल गांधी को क्या कहा? कड़ी फटकार लगाई, बोला ये गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं ये व्यक्ति, आपत्तिजनक बयान। इन्होंने राहुल गांधी ने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर कहा और कहा कि ये पेंशन लेते थे अंग्रेजों से। जो वकील नृपेंद्र पांडे ने इसलिए अदालत में शिकायत दर्ज कराई। निचली अदालत ने कहा भाई हाँ ये केस बनना चाहिए, समन जारी की, नहीं पहुंचे। हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी। फिर 4 अप्रैल को हाई कोर्ट ने क्या कहा मैं बताता हूं कि लोअर कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने राहत तो दी, लेकिन जो कहा दोस्तों वो शर्मसार करने वाला था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने जानते क्या कहा? राहुल गांधी को सख्त चेतावनी दी कि आगे से कोई भी अपमानजनक टिप्पणी नहीं करेंगे। ये कहा कि महाराष्ट्र में उनकी पूजा होती है, उन्होंने हमें आजादी दिलाई और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। और ये कहा राहुल गांधी को कि खबरदार अगर कोई बयान दिया तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जानते क्या कहा कि इस बार सावरकर है, कह रहे हो कि वो अंग्रेजों के नौकर हैं, फिर तो तुम ये कहोगे कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के नौकर है। जस्टिस दत्ता ने राहुल का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट उस समय अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा, जानते क्या आपके मुवक्किल को पता है कि महात्मा गांधी ने भी वायसराय को संबोधित करते समय आपका वफादार सेवक शब्द का इस्तेमाल किया था? क्या आपके मुवक्किल को पता है कि उनकी दादी जब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तब उन्होंने भी स्वतंत्रता सेनानी सावरकर की प्रशंसा करते हुए एक पत्र भेजा था? कड़ी फटकार लगाई सावरकर को, खबरदार अगर दोबारा बोले स्वतः संज्ञान लेंगे। महात्मा गांधी से तुलना की, इंदिरा गांधी की कहानी सुनाई। क्या राहुल गांधी को नहीं पता है?
मुझे लगता है उसी का असर है दोस्तों। कहीं फिर कुछ बोल देंगे, फिर फंस जाएंगे। लोग भी समझा रहे होंगे, मत जाना भैया, बहाना मिल गया, तो भाजपा नेताओं का नाम लेता हूं, बस उसी में निपट जाएगा मामला। लेकिन दोस्तों ये आदत है, क्योंकि पूरी की पूरी परवरिश एक सिस्टम के तहत आपकी सोच डेवलप हुई है। आप मान कर चलते हैं कि हिंदू है तो बस, मुसलमान है तो वहां सेकुलरिज्म ही काम करेगा। आप मान कर चलते हैं कि अगर आरएसएस भाजपा का है या उससे जुड़ा हुआ है तो ये दुश्मन है हमारा। आप देश नहीं मानते हैं, और उसके बाद सिर्फ स्वार्थ की राजनीति कि भाई मेरा परिवार इतने दशकों तक सत्ता में रहा, हमें मिल ही नहीं रहा मौका यार, हम कब आएंगे। आप सब कुछ हार गए, थक गए, लोकतंत्र से भरोसा उठ गया, संविधान की धज्जियां उड़ा दी, फिर भी सत्ता में नहीं आ रहे। तो अब इन परिस्थितियों में आप करेंगे क्या? वही करेंगे जो राहुल गांधी कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं तो यही मानता हूं, उन्होंने कुछ भी कहा, देखिए सुरक्षा मिलनी चाहिए, सरकार दे रही है, सुरक्षा की कोई कमी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, उनका फिर से फंसना तय है, और आगे भी नहीं फंसेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा, आपकी कमेंट की प्रतीक्षा है। निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, वहाँ गीतों का सिलसिला जारी है। कल 15 अगस्त का भी उत्सव है दोस्तों, तो ज़रूर इस गीत के साथ अपना दिन शुरू कीजिएगा। आज भी सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।